यहाँ पर कहाँ दिख रहा है कि एक विशेष जाति की बात हो रही है, क्योंकि ये सेंट्रल कमेटी की बात है। सेंट्रल कमेटी में उन तमाम जातियों को, लोहरा जाति से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ आए हुए हैं मौली पात्र मुंडा लोग हैं, समासी लोग हैं। कौन कहता है जी एक ही पार्टी का है? हम कैसे मानेंगे उसको? नहीं है ना, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, आज बयान देने वाले सब विधायक हैं, मंत्री हैं, पद और पावर में रहते हुए भी ये काम नहीं कर पाए। इसलिए हम कहना चाहेंगे, मेरा दावा है और हमको विश्वास है कि जनता इस बार लोकसभा हो या विधानसभा हो, कि दमयंती जी को केंद्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लोगों में क्या कुछ उल्लास है, आशा है, उम्मीद है, क्या कुछ लगता है? दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार सबको। जिस तरह से दमयंती दी को केंद्र में जगह दिया गया है, ऐसे समुदाय को जगह दिया गया है जो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो बस यहीं पे सीमित रह जाएंगे, लेकिन जेबीकेएस एक ऐसा पार्टी बन गया जो दमयंती दीदी को, एक आदिवासी चेहरा को सेंट्रल में जगह दे दिया। कैसा लगा? खुशी लगा कि कैसा लगा? मैं बहुत खुश हूँ। महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे दमयंती जी को बनाया गया और इनकी विचारधारा में काफ़ी प्रभावित हूँ। और इनकी विचारधारा एक क्षेत्र से लेकर नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड के लेवल से ही बात करती है जी। मतलब लोगों को जोड़ने का आप भी साथ दीजिएगा ना इनके साथ, क्योंकि महिला को पूरे झारखंड को जगाना है। इनकी विचारधारा में बहुत प्रभावित हूँ, इसके कारण मैं हमेशा सहयोग में रहूँगी जी। क्या बोलिएगा जिस तरह से दमयंती दी को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? टाइगर खुश हैं? एकदम पूरा खुश है। साथ दीजिएगा? हाँ। जेबीकेएस को साथ दीजिएगा? हाँ। सर आपसे बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। जिस तरह से जेबीकेएस लगातार विस्तार प्रक्रिया चल ही रहा है और विस्तार के साथ साथ अभी सेंट्रलाइजेशन का मतलब लोगों को जोड़ा गया, इससे कितना ज़्यादा आपको खुशी है? क्योंकि आदिवासी समाज को ऊपर किया गया। लोग कहते थे कि आदिवासी चेहरा को यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन सेंट्रल में सबसे ऊपर में रखा गया। क्या कहिएगा इसको लेकर? पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को जोहार करता हूँ और परम आदरणीय हमारे टाइगर जयराम महतो को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सुदूरवर्ती इलाके से रहने वाली दमयंती मुंडा को इतना बड़ा मतलब ये दर्जा दिया। इसके लिए चयन समिति के तमाम सदस्यों को हम लोग पूरे 5 परगना क्षेत्र का मान बढ़ा है, इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, ये केंद्रीय समिति का विस्तार हुआ है, ये दूसरा सूची जारी हुआ है, उस पर हमें स्पष्ट दिखता है चयन समिति खुद जवाब दिए हैं वैसे लोगों को जो एक समाज या एक जाति विशेष पर बात करते थे कि वो एक विशेष जाति का पार्टी बन के रह गया है। ऐसा बात नहीं है। मैं कुछ नाम आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं केंद्रीय समिति में प्रधान महासचिव का पद फरजान खान को दिया गया है, वहीं पर महासचिव दिनेश साहू को दिया गया है। पांडुराम हाईबुरु ये हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। उसी तरह का दीपक महतो जी हैं, महतो समाज से आते हैं। पवन कुमार रजक हैं, अजहर अंसारी हैं और अनवर अंसारी हैं, प्रेम मार्डी हैं, दीपक रजक हैं, मनोज यादव। चूँकि यादव एक ऐसा समुदाय है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में स्थापित जैसे भी जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं उन समाज के पीछे दौड़ता है। आदरणीय जयराम महतो ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और उन्हें यादव समुदाय को भी जोड़ने का काम किया है। और आगे हम बताना चाहेंगे, हमारे विकास हांसदा जी हैं, दीपक रोवानी हैं, विजय कुमार सिंह हैं जो प्रवक्ता हैं, वो केंद्रीय समिति में प्रवक्ता हैं, ये सामान्य जाति से आते हैं। तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है कि एक विशेष जाति की बात हो रही है, क्योंकि ये सेंट्रल कमेटी की बात है। सेंट्रल कमेटी में उन तमाम जातियों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए ऐसा बात नहीं है। और ये जो जातीयता की बात कब से शुरू हुई? जब हम लोगों ने भाषाई आंदोलन शुरू किया था तब तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही थी। हजारों लाखों की संख्या में लोग जुट रहे थे, तभी इस तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन जब से ये पार्टी का बात हुआ, पार्टी बनने की बात हुई, तब से ये बातें सामने आया। आज सामने लाने वाला कौन है? वैसे विपक्ष के लोग, वैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग जो तीसरे लाइन में खड़ा रहते हैं, फ्रंट में नहीं है, वो तीसरे लाइन के व्यक्ति हैं। वैसे व्यक्ति लोग इस तरह का
आदरणीय जयराम माता की बढ़ती लोकप्रियता को हरास करने के लिए, उसको घटाने के लिए, लेकिन इससे संभव नहीं होगा। लोग उनकी विचारधाराओं पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और हम सभी प्रभावित हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर वो लाइन लग जाते हैं, आगे खड़ा हो जाते हैं, उसके पीछे सैकड़ों की लाइन लगी रहती है। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप राजनीति से काफ़ी कुछ परिचित हैं, तो जयराम महतो का लोकप्रियता से हम लोग ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि वोट बैंकिंग में वो सब तब्दील हो पाएगा। ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि राजनीति को करीब से देखना और राजनीति में लोगों को जोड़ना और लोगों का भीड़ को देखकर हम कह सकते हैं कि अगर लोकसभा में जाते हैं जयराम, अगर विधानसभा में आते हैं जयराम जी, तो उसको लोग सपोर्ट करके वहाँ तक ले भेजेंगे जो आशा उम्मीद सबको झारखंड वासी रख रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, विगत 22-23 वर्षों से झारखंड निर्माण के बाद यहाँ की जनभावनाओं के साथ सत्ताधारी पार्टी के जो भी लोग सत्ताधारी पार्टी में रहे, यहाँ की जनभावना के साथ खिलवाड़ किया है। जब भी चुनावी वर्ष आता है, यहाँ के ऐसे मामले को, ऐसे मुद्दों को परोसा जाता है और उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए अपनी सुविधा अनुसार राजनीति करते हैं। और टाइगर जयराम दा ऐसा व्यक्ति हैं, वो आज तक कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं किए, ना ही उन्होंने इससे पहले कभी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आए हैं। तो हम लोग देखते हैं इस पार्टी का गठन इसलिए हुआ है कि जो सुविधा अनुसार जो राजनीति अभी तक 22-23 साल तक इस राज्य में किए हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जिस तरह का हमारे आंदोलन में जहां फैक्ट्रियां हो या जो भी कहीं पर मृत व्यक्ति जो वर्कर है जो मर जाता है, उसका जो मुआवजा हो या उनका पारिवारिक पेंशन हो या उसके परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी चाकरी हो, अगर इस तरह की एक एक चीज़ों को हम लोग गिनते हैं तो हम लोग पाते हैं कि लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में उनका हम लोग दिलाए हैं। मतलब जेबीके से हक अधिकार दिलाने में आगे है। इसमें एक बात और आता है, हमारा जेबीके के जितने भी लोग हैं, जो भी टीम है, किसी भी कंपनी या किसी भी प्रबंधक के पास जाते हैं तो वो फ्रंट वाला दरवाज़ा से घुसते हैं। ये बात अक्सर आप देखे होंगे, टाइगर जयराम दा के मुंह से भी सुनते होंगे, हम लोग भी देखे हैं, हम लोग भी गए हैं। उस दिन टाटी सिलवे भी गए थे। अगर टाटी सिलवे में हम लोग पीछे वाला दरवाज़ा से आते तो 7 लाख रुपया हमारे तमाड़वासियों को नहीं दिला पाते। लेकिन हम लोगों का कार्यकर्ता, हम लोग फ्रंट वाला दरवाज़ा यानी आगे से घुसे और आगे से जाकर के टेबल के ऊपर में बात किए, टेबल के नीचे से बात नहीं किए। और हमारे यहाँ के जितने भी लोग जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पद और पावर में रहते हुए भी ये काम नहीं कर पाए। इसलिए हम कहना चाहेंगे, मेरा दावा है और हमको विश्वास है कि जनता इस बार लोकसभा हो या विधानसभा हो, जेबीके को समर्थन करेगी। आपका परिचय? मैं रतन सिंह मुंडा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा दादा, खुश हैं इस तरह का जो आपके सामने जो जमानती दी हैं उसको इतना अच्छा पोस्ट मिला है, उस काम को किस तरह से इनको साथ दीजिएगा, क्योंकि अकेला काम करना पॉसिबल है नहीं, कैसे साथ दीजिएगा? जी, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और वास्तव में सही में खुशी का पल है कि हमारे सुदूर क्षेत्र से दमयंती मुंडा जी को केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के बनाया गया है और निश्चय ही हम लोग इनके साथ खड़े हैं। इनका जो भी कार्यशैली होगा उन पर हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। साथ दीजिएगा ना? क्या कहिएगा, जेबीके में इतना बड़ा केंद्रीय कमेटी का विस्तार होता है और आपके यहाँ पे जिस तरह से दमयंती दी को इतना अच्छा जगह दिया जाता है, इसको लेकर कितना खुश हैं? लोगों के बीच किस तरह से जाइएगा तमाम जेबीके को लेकर, जेबीके का विस्तार प्रक्रिया को लेकर? आपके न्यूज़ के माध्यम से जो भी आपके व्यूअर हैं सबको मैं जेबीके 5 परगना टीम से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जहां तक आज दमयंती मुंडा को महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए और जैसे ही इसका घोषणा हुई वैसे ही पूरे 5 परगना में एक चारों तरफ से आग की तरह लहर फैल गई कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से एक उठा करके एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है ये दमयंती मुंडा जी, जिसको हमारे जेबीके टीम के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम बाबू और जितने भी चयन समिति के सदस्य हैं तब सबको हम 5 परगना जेबीके टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और नववर्ष की शुभकामना देते हुए मैं आभार प्रकट करता हूं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सेंट्रल कमेटी का विस्तार होने के बाद और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर कुमार जी, जिस तरह से आज के डेट में 5 परगना वासी के लिए एक बेहद ही खुशी का दिन है, क्योंकि सेंट्रल में आदिवासी समाज को जगह दिया गया है और उसको आप स्वागत करने को लेकर आए, जिसमें हाथ में आपका बुके भी है। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? जेबीकेएसएस को किस तरह से आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है, चुनाव में उतरना जो है जयराम जी भी ऐलान कर चुके हैं और तमाम लोग भी कर रहे हैं। क्या कहिएगा इसको लेकर? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उसको झारखंडी हुल जोहार करते हैं। जेबीकेएसएस एक ऐसी विचारधारा बन के अभी रह गई है। जेबीकेएसएस सबके रग रग में अभी दौड़ता है। जैसे हम लोग का अभी दमयंती दीदी को महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम लोग को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि जेबीकेएसएस इतना बड़ा काम कर देगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही पिछड़ा सुदूरवर्ती इलाका से आते हैं, तमाड़ विधानसभा से। इसीलिए जेबीकेएसएस पर पूर्ण विश्वास है कि दबे कुचले की आवाज़ बनकर रहेगी, कभी बदलेगी नहीं वो जेबीकेएसएस। और जेबीकेएसएस से बिना पावर में रहते हुए अभी पूरे झारखंड हित में जो काम हुआ है, इसको देखते हुए हम लोग ही नहीं, पूरे जिसके पास अभी जेबीकेएसएस का आवाज़ भी नहीं पहुंचा है, सिर्फ जयराम महतो का नाम से ही उन लोग बोलते हैं कि जेबीकेएसएस जयराम महतो का सभा कब होगी तमाड़ में, कब होगी तमाड़ में। इससे हमको पूरा विश्वास है कि जेबीकेएसएस ही कुछ करेगी 23 साल में। तो इसे झारखंड हित में अभी तक देखने में कुछ काम हुआ नहीं है, हुआ है तो सब बाहरी लोगों के लिए काम हुआ है। यहाँ पे आशा उम्मीद है जेबीकेएसएस से? आशा उम्मीद 100% है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से बात को हम लोग रखने का कोशिश कर रहे थे, कितना क्या नाम हुआ आपका? सर विष्णु लोहरा है। विष्णु लोहरा जी, क्या कहिएगा? जेबीकेएसएस इतना बड़ा काम कर बैठा, जिस तरह से तमाम जाति लोग, धर्म के लोग जो बोलते थे कि ये एक मतलब जाति का पार्टी है। अरे भाई, मतलब जाति का पार्टी है। अरे भाई, वो कैसे कह सकते हैं कि एक ही पार्टी है? नहीं, ये टैग हमेशा लगाया जाता था। सवाल मैंने इसलिए मैं विष्णु लोहरा जाति से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ आए हुए हैं मोहली पात्र मुंडा लोग हैं, समासी लोग हैं। कौन कहता है जी एक ही पार्टी का है? हम कैसे मानेंगे उसको? नहीं है ना, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, आज बयान देने वाले सब सुधर जाओ यार, ऐसा मत बोलो। अच्छा ठीक है, आज दमयंती दी को सेंट्रल में जगह दिया गया है, महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कितना खुश है? हम बहुत खुश हैं। और आप दीजिएगा ना इसके साथ, जब अभी तमाड़ हो या पूरे झारखंड में जब इनका लहर होगा, जब लोगों को जागरूक करने निकलेंगे, तो साथ दीजिएगा? इसके लिए जान भी देना पड़े तो हम हाजिर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लोग जो हैं 5 परगना वासी काफ़ी बेहद खुश हैं, क्योंकि सेंट्रल में जगह मिलने का आदिवासी समाज को ये बहुत बड़ी बात होती है। तो तमाम चीज़ों की जानकारी और महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये फर्स्ट इंटरव्यू रहा दमयंती दी का। तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।